हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स वर्सेस इनवर्टिब्रेट्स। ये टॉपिक बीएससी, एमएससी, नीट, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम्स सबके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में हम हर एक साइंटिफिक टर्म का मतलब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते क्या हैं। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन को कहते हैं, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो बॉडी को सपोर्ट देती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रेट्स के पास इंटरनल स्केलेटन होता है, जिसे हम एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बोन या कार्टिलेज से बना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फिश, फ्रॉग, बर्ड एंड ह्यूमन। देन इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। इनमें या तो एक्सोस्केलेटन होता है या कोई स्केलेटन ही नहीं होता। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जैसे कॉकरोच का आउटर शेल। इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड जेलीफिश। अब देखते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहले बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रेट्स में वो प्रेजेंट होता है और इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है, जैसे कि इनकी नेम सजेस्ट कर रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम होने से बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होती है। सेकेंड है नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बाद में ये बैकबोन से रिप्लेस हो जाती है। और इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, या अगर प्रेजेंट भी हो तो रिप्लेस नहीं होता। नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को सपोर्ट देता है। थर्ड बात करें स्केलेटन टाइप की, तो वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होता है, जिसमें बोन या कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन या नो स्केलेटन होता है। फोर्थ, अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट। वर्टिब्रेट्स में ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है और इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन लेस डेवलप्ड होता है, इसीलिए वर्टिब्रेट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव होते हैं। फिफ्थ, स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और डॉर्सल साइड पर होता है। इनवर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। अब वर्टिब्रेट्स में जो डॉर्सल साइड पे है, डॉर्सल मीन्स बैक साइड, पीठ वाली साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं। सिक्स्थ इज नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, पीछे की साइड, और हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनवर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, आगे की साइड, और सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सेवेंथ पॉइंट इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में मोस्टली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, और इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है, जिसमें ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लो करता है। 8 इज अबाउट हार्ट पोजिशन। वर्टिब्रेट्स का हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है और इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। 9th पॉइंट इज अबाउट रेस्पिरेशन। वर्टिब्रेट्स में जैसे फिशेस हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, और जो फ्रॉग्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैं वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वाले जो एनिमल है वो स्किन, ट्रैकिया, गिल्स एंड बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। Then 10th point is about mode of reproduction. Vertebrates mostly sexually reproduce करते हैं, और invertebrates sexually या asexually दोनों तरह से reproduce कर सकते हैं। Asexual reproduction में एक ही parent से offspring बनता है। Then 11th is level of organization. Vertebrates में organ system level of organization देखा जाता है, और invertebrates में cellular, tissue, organ या organ system level of organization देखे जाते हैं। 12th point is about their body symmetry. Vertebrates are mostly bilaterally symmetrical, means left और right side दोनों same होती हैं, और invertebrates are mostly radially and bilaterally symmetrical. 13th point is about their body size. Vertebrates have generally large body size as compared to invertebrates. Then there are some examples. Vertebrates में example है fish, frog, bird and humans. एंड इनवर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, कॉकरोचेस एंड जेलीफिशेस। अब वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं आपके पाइसेस, जिसमें फिशेस इंक्लूड होती हैं, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, रेप्टिलिया लाइक लिजर्ड, स्नेक्स, एव्स लाइक बर्ड्स एंड मैमेलिया इंक्लूड ह्यूमंस, काउज एंड बैट्स। इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन में आता है पॉरीफेरा,
example sponges, Cilianturata, example jellyfish, Platyhelminthes like flatworms, Nematoda means roundworms, Annelida like earthworm, Arthropoda like cockroaches, Mollusca like snail, and Echinodermata like starfish. Then these are some important points. Vertebrates show higher complexity and specialization. Invertebrates show maximum diversity. About 95% of animal species जो हैं वो invertebrates होते हैं. Vertebrates evolved from invertebrate ancestors. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पर ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों का कंप्लीट क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया है. सो अगर आप हर फाइलम और क्लास को डेप्थ में विद एग्जाम्पल्स एंड फ्लो चार्ट से समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर करें. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.